Welcome to your channel ABCD Education, that is anybody can download education. My name is Tejendra Jangid and today we are discussing about earthing and grounding, which is okay or not okay, how to check it. हम जनरली हमारे घर में अर्थिंग तो कर देते हैं, बट जो अर्थिंग की गई है वो अर्थिंग परफेक्ट तरीके से की गई है या इम्परफेक्ट तरीके से की गई है, इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। वो आसान तरीका मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। एक्चुअली में दो तरीके हैं, उन दोनों तरीकों को मैं डिस्कस करूँगा, जो दोनों तरीके अपन घर में आजमा सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ टेस्टिंग ऑफ अर्थिंग और ग्राउंडिंग। देखो, टेस्ट अर्थिंग और ग्राउंडिंग को टेस्ट करने के दो तरीके हैं। वो है फर्स्ट तरीका है लैंप टेस्टिंग, दूसरा है मल्टीमीटर टेस्टिंग। ये दोनों ही जो टेस्टिंग है ये इजीली हमारे घर में अवेलेबल है। इनमें से एक ना एक टेस्टिंग तो हमारे घर में अवेलेबल होगी। अगर हमारे घर में मल्टीमीटर नहीं है तो लैंप तो ईजिली अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इन दोनों से अपन ईजिली टेस्ट कर सकते हैं कि जो अर्थिंग की गई है वो अर्थिंग परफेक्ट तरीके से की गई है या वो कितनी परफेक्ट है या कितनी इम्परफेक्ट है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि किस तरह से करेंगे लैंप टेस्टिंग। देखो, सबसे पहले लैंप टेस्टिंग करने से पहले हम ये देखेंगे जो हमारे घर में जो प्लग आता है, सॉकेट आता है, वो सॉकेट में जो ये वाला टर्मिनल है, ये लाइन टर्मिनल है या न्यूट्रल टर्मिनल है। तो इसके लिए हम सिर पर टेस्टर लगाएंगे, टेस्टर को यहाँ पर लगाएंगे, तो टेस्टर को यहाँ पर लगाते हैं, ये ब्लिंक कर जाएगा। तो ये तो लाइन टर्मिनल है और ये न्यूट्रल टर्मिनल है। जो ब्लिंक नहीं करेगा वो न्यूट्रल टर्मिनल है। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये वाला लाइन टर्मिनल और ये न्यूट्रल टर्मिनल और ये सबसे बड़ा वाला जो है ये अर्थ टर्मिनल है। इसको पता करने के बाद में हम इस टेस्टिंग को करने के लिए एक लैंप लेंगे, जैसे ये लिया गया है, उसको डायरेक्टली हम लाइन और न्यूट्रल के बीच में कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही लाइन न्यूट्रल के बीच में कनेक्ट कर देंगे तो वो जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा। जैसे ही वो ग्लो होगा तो उसकी इंटेंसिटी को नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको इंटेंसिटी को नोट करने के बाद में हम सेम टू सेम दूसरा सॉकेट लेंगे, उस सॉकेट में जाएंगे, वहाँ पर लाइन और अर्थ के बीच में उसको लैंप को लगा देंगे। जब उसको लाइन और न्यूट्रल को लाइन और अर्थ के बीच में जब उस लैंप को कनेक्ट कर देंगे तो वो भी ग्लो कर जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो ये बल्ब है इसकी इंटेंसिटी को चेक करेंगे। अगर इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो इसका मतलब जो अर्थिंग हमने की गई है वो अर्थिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये यहाँ पर जो इंटेंसिटी है जो अर्थ में कनेक्ट लाइन और अर्थ के बीच में कनेक्ट किया हुआ जो बल्ब है, अगर इसकी इंटेंसिटी कम है तो इसका मतलब जो हमने अर्थिंग की गई है वो घर में वो अर्थिंग परफेक्ट तरीके से नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये अर्थिंग ये इसकी इंटेंसिटी कम होती है तो उस वक्त क्या होता है कि मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो अर्थ रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा वोल्टेज अर्थ रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होने की वजह से यहाँ पर इस बल्ब के अक्रॉस बहुत कम वोल्टेज आ जाता है। और बहुत कम वोल्टेज आने की वजह से कि इसकी इंटेंसिटी कम होती है। तो अल्टीमेटली अगर इसकी इंटेंसिटी कम है तो इसका मतलब अर्थ रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अर्थ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसको अर्थ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी जो अर्थिंग है वो परफेक्ट तरीके से नहीं है। तो अल्टीमेटली इसके इंटेंसिटी से हम चेक कर सकते हैं कि जो अर्थिंग की गई है वो अर्थिंग परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है दोनों बल्ब की वो बराबर है। इस मीन्स जो अर्थिंग की गई है वो परफेक्ट तरीके से की गई है। अब हम देखते हैं टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। देखो, मल्टीमीटर के टेस्टिंग करने के लिए हम मल्टीमीटर ले लेंगे। मल्टीमीटर में दो तरह की नॉब होती है, एक तो लाइन वाली होती है, एक न्यूट्रल वाली होती है। ब्लैक वाली जो नॉब होती है वो न्यूट्रल में लगा देंगे और लाइन वाली जो रेड वाली नॉब है वो लाइन में लगा देंगे। तो जब इसमें लगाएंगे तो उस वक्त हम वोल्टेज को मेजर करेंगे। लाइन न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज आता है वो वोल्टेज है 225 वोल्ट। इसको नोट कर लेंगे। सेम टू सेम हम यही वापस से रिपीट करेंगे और इसको लाइन और अर्थ के बीच में लगाएंगे। जैसे लाइन और अर्थ के बीच में लगाते हैं तो जो वोल्टेज आता है मल्टीमीटर का वो आएगा 228 वोल्ट। देखो, 228 वोल्ट आया, इट मीन्स जो अर्थ रेजिस्टेंस है, अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, इस वजह से जो ये वोल्टेज है ये थोड़ा सा ज़्यादा आया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो इस तरह की जो अर्थिंग है बिल्कुल परफेक्ट अर्थिंग की गई है। ठीक है, अगर इसका वोल्टेज थोड़ा कम आता है, इस वोल्टेज से थोड़ा कम आता है तो ये जो अर्थिंग है ये भी परफेक्ट ही है। बट इसके जो इस अर्थिंग के अंदर हमें थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत है। जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे, पानी डालते ही वो जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और इसका वोल्टेज 228 वोल्ट हो जाएगा वापस से। ठीक है, तो इस तरह से हम अर्थिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। नाउ
देखो टेस्टिंग विद अल्टीमीटर, देखो अल्टीमीटर से टेस्ट करने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या है, जो मल्टीमीटर की दोनों नॉब है उसमें से एक नॉब तो अर्थ में लगा देंगे और दूसरी न्यूट्रल में लगा देंगे, तो इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अल्टीमीटर मल्टीमीटर। जब ये वोल्टेज मेजर करेंगे तो ये वो वोल्टेज आएगा, वो वोल्टेज 2 या 3 वोल्ट से कम आना चाहिए, ठीक है। जो ये वोल्टेज है ये 2 या 3 वोल्ट से कम आ रहा है, इट मीन्स जो अर्थिंग की गई है वो अर्थिंग परफेक्ट है। अगर इसका वोल्टेज 2 या 3 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स जो अर्थिंग है वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने चेक तो कर लिया भाई अर्थिंग परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, पर इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है ये 2 या 3 वोल्ट के आसपास ही क्यों आता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक लेक्चर बना रखा है, ठीक है, उसमें मैंने डिफरेंस बिटवीन अर्थ और न्यूट्रल बता रखा है। उसके लिंक मैं यहाँ आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर लेना, उसको डिस्कस कर लेना, उसको देख लेना, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता लग जाएगा कि अर्थ और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चलिए, so this is the end of our video. If you like this video, then subscribe to my channel, which is ABCD Education. That is anybody can download education. And if you have any query, then meet me in the comment box. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.